नहीं बदबू, मर जाएगा आदमी। अरे फिर का। बाबा, ये गोबर में से बिल्लू की बदबू क्यों आ रही है? अबे गोबर से बिल्लू की नहीं, बिल्लू से गोबर की बदबू आ रही है। हाँ तो बात तो एक ही हुई ना। वो क्या हुआ कि मैं ये गोबर लेने तबेले में गया तो तबेले ने मालकिन ने मुझे गोबर तो दे दिया, लेकिन ऊपर से पैसे मांगे। मुझे क्या पता गोबर के लिए पैसे लगते, और आपको तो पता है मेरे पास पैसे होते नहीं, तो मैंने गोबर चुरा लिया। और जैसे मैंने गोबर चुरा लिया उसने देख लिया। किसने? मालकिन ने? नहीं, भैंस ने। हाँ, भैंस ने देख लिया। वो साइड में ना खुट्टे पे बंधी हुई भैंस थी, उसने देख लिया। उसने आवाज लगा दी। मालकिन को? नहीं, भैंस को। वो साइड में दूसरी एक भैंस थी, खुट्टे से बंधी। अरे गंदा कर दिया, गंदे आदमी। चल हट। उसको आवाज लगाई और उसने मुझे देखा और पूछ मार दी। वैसे मैं कीचड़ में गिर गया और मैं भागा वहां से, तो मेरे पीछे पड़ी भैंस। संतु जी, भैंस कैसे पड़ सकती? वो तो खुटे से बंधी थी ना। मालकिन मेरे पीछे पड़ी, तबेले की मालकिन वो मेरे पीछे पड़ी। लेकिन मैंने तो शपथ ली थी कि गोबर लेकर आऊंगा, इसलिए गोबर से लथपथ होके आया, लेकिन शपथ नहीं तोड़ी। भले मैं हुआ गोबर से लथपथ। अरे बिल्ले, तब ये भी बता दे कि तू सच में गोबर लाने गया था कि भैंस ने तेरे ऊपर कर दिया? निकल। गोबर चोरी पे उतर आए हो तुम? जो दिमाग में भरा हुआ है वो कहाँ लेने गए थे तुम? हाँ? ये गोबर मैं अपने लिए नहीं, अपने मित्र नमन के लिए लाया हूँ। नमन भाई, ये गोबर तुम हफ्ते भर के लिए लगाओ। ये तुम्हारे बंजर जमीन पर ऐसे बालों के खेत लहलाएंगे, देखना। अरे मैंने भी ट्राई किया है। हाँ? तो आपके बाल क्यों नहीं आए अभी तक फिर? वाह। बाल किस लिए चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने 3 दिन गोबर लगाया, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। देखो नमन, अगर तुमको मिष्टी का प्यार और सर पे बाल चाहिए तो फिर ये ट्राई करो, ये गोबर। हाँ, ट्राई करो। कर लो। आप लोग कह रहे थे, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, करो। लेकिन नमन, एक बात याद रखो, बुलबुल पांडे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हम सबसे मिलते हो। ठीक है। अब जाओ, तुम नाले में नहा के आओ। जाओ। साफ भी तो करना ना। हाँ फिर आओ तुम दोनों मुझे नहलाओ। क्या चलता है इन सबका? हर जगह बदबू फैलाएगा अभी। उम्मीद है ये बिल्ले का गोबर वाला आइडिया काम कर जाए। हाँ, बेचारा। यार काई क्रिमिनल है कि मच्छर जो जेल के अंदर भर दिए हो। अरे इतना फोकस करके सोने का कोशिश कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहा है सब। मच्छर का कुछ व्यवस्था करवाइए भाई। जिंदगी बर्बाद कर दिया काट के। अरे भाई, आदमी से और क्या उम्मीद कर सकते हो? ये तो खुद एक मच्छर है, मोटका वाला, खून पीने वाला। ठीक है तुम्हारा भाईचारा। आपका तारीफ कर रहे थे सर। दिख रहा है हमको। और तुम ज्यादा नखरा मत करो, यह ना थाना है, कोनो होटल नहीं है। और दोस्ती कर लो इन मच्छरों से, कहा है कि बहुत लंबा सजा होने वाला है तुमको। महिला पुलिस थाना है, लखनऊ का बेस्ट पुलिस थाना। सही बात है ये। नहीं मतलब सर, ये ऐसा कहता है। ये बोल रहा है बहुत मजा आने वाला है उसका थाना का नाम मिट्टी में मिलते हुए देखने का। लोगों से थू थू ना करवाया ना तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं। क्या कह रहे हैं? भगवान मदद कीजिए हमारा। भाई, अच्छा एक बात बताओ यार, चंडाल जैसा इंसान कौन लगता है तुम्हारा? अरे चंडाल बिस्खोपड़ा हमारा जीजा है। गलत हाथ में चली गई दीदी ना। भाई अब याद मत दिलाओ मनहूस दिन। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सही बदला ले रहे हो। ठीक है, गिन के ले रहे हैं तुम। संतु जी आ गए। संतु जी। जैन सर, थोड़ा काम था प्लीज। थैंक यू। जानते थे हम जानते थे संतु जी, हम जानते थे कि महिला पुलिस थाना में हमारे बिना अकेले आपका दिल नहीं लग रहा होगा संतु जी। एक पैर पर भागते हुए आई हमसे मिलने के लिए। देख भाई पोटली देख, ये पोटली में ना अपना हाथ से खाना बना कर लाई है हमारे लिए। संतु जी क्या बनाई है? खाना नहीं लेकर आई हूँ, रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ। तेरे सिग्नेचर चाहिए। भाभी गुस्सा है लगता है। पेन लाओ नहीं है। वैसे भी मुझे लगा तू यहाँ बैठे बैठे मच्छर ही मार रहा होगा, इससे अच्छा थोड़ा काम कर ले।
वाह, क्या बात है। देख, लॉकअप में भी बैठकर काम कर रहा है, और एक तू है जो यहाँ निकम्मा, नकारा, लाचार और मुफ्तखोर बैठ के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। सर, ऐसा आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो? अरे होते तब ना, इतना बड़ा बड़ा गाली दे दिया हमको। जाओ। जीते तो टेंशन मत ले, तुझे बेगुनाह साबित कर देंगे। वो जो नमन है ना, वो अपनी टीम पे आ गया है। अपनी टीम में आ गया है सब कुछ? हम लोग मैच खेल रहे हैं क्या कि अपनी टीम में आ गया? ये भग तुझे फ्री करने के लिए यहाँ से। नमन अपनी साइड आ गया, वो रेडी हो गया कन्फेस करने के लिए। ठीक है। चल बाय, सी यू सून। सीना हम भी बहुत सीना चाहते हैं आप, मतलब कि हम भी बहुत देखना चाहते हैं आपको संतु जी, लेकिन यहाँ पर नहीं, अपना थाना नहीं है ना, महिला पुलिस थाना आएंगे तो आपको जी भर के देखेंगे। अब मिस यू संतु जी, चली जाइए, जब तक आंख बंद किए निकल जाइए। वैसे भी तूने जो किया है ना, अंदर ही रहना चाहिए तू। बाय संतु जी। जय हिंद। ये महिला पुलिस थाने वाले जरूर इको बाहर निकालने के लिए कौन खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन शायद भूल गए हैं कि बुलबुल पांडे के शिकंजे में अगर कोई फंस जाए तो लाख कोशिश कर ले निकाल नहीं पाएंगे। मैडम, वो भैंस का गोबर है ना, मैंने पैक बंद करके लाया टिफिन में, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो रे? इसको अच्छी चाय पिलाने लाया था। तो ठीक है, लगे रहो। अबे चपड़गंज कहाँ से आ रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है, टिफिन लिया है, टिफिन का धंधा शुरू किया इसने, कब तक चोरी चिकारी करेगा? बहुत सही। कब्रिस्तान में कब्र खोदने का भी धंधा शुरू किया, तेरे लिए खोदूं? बात करता है। टिफिन में देखा ना क्या? टिफिन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम खाली है। देखो देख बिल्ले, झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे। देख बिल्ले, सच सच बता दे, टिफिन में क्या है? कुछ तो छुपा रहा है हमसे। जल्दी बोल, हाथाबाजी सट्टाखली। नहीं बताऊंगा तो खुजाएगा तू। खुजाएगा नहीं, तेरे सारे राज मैडम सर को बताएगा और हम भी बताएंगे। अब बोल। मेरे सारे राज? अच्छा, ये मुझे देखो, किसी को बताना मत। नहीं, इस टिफिन के अंदर एक नायाब चीज है। ये नायाब चीज मैंने नायाब के लिए नवाब के लिए मंगवाई है। हाँ, हिमालय के अलग अलग वादियों से 626 जड़ी बूटियों से बना है। इसको पता है क्या बोलते हैं? यौवन प्राश। यौवन प्राश? इस यौवन प्राश का सेवन करने से इंसान का यौवन कायम रहता है, बरकरार रहता है, जवान रहता है इंसान। अरे तभी मैं सोचूं, ओ नवाब की जवानी खत्म ही नहीं हो रही है, बेगम पे बेगम बनाई जा रहा है वो। यस बिल्लू भाई, बिल्लू भाई, बिल्लू भैया बैठो। अपने दोनों भाइयों को भी थोड़ा थोड़ा यौवन प्राश दो ना। थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा 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 थोड़ा। मेरा राज बताने वाले थे ना मैडम सर को। कौन सा राज? कैसा, किसका राज? बिल्ले, मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ का, बाप का, दादा का, सबके तरफ से मैं माफी मांगता तेरे को। प्लीज मेरे को ये यौवन प्राश दे दे यार। हाँ, एक चम्मच ले लो। ठीक। ए बाबू, चम्मच दो, चम्मच। एक चम्मच का 100 रुपए। 100 रुपये कुछ ज्यादा नहीं है तो ठीक है, मत। रुक। 100 क्या? दे दो, पैसे दे दो। बिल्लू अपना भाई है। दे दो बिल्लू अपना भाई है। खोल। नायाब चीज है। अबे बिल्ले, ये टिफिन से इतनी बदबू क्यों आ रही है? प्राचीन जड़ी बूटी का अपमान इंसाइट नहीं मिलेगी। नहीं। बिल्लू मेरे भाई, नाराज मत हो। सच बताइए, बदबू क्यों आ रही है? अभी देखो, ये बदनाम रोज रोज नहाता नहीं है, तो इसके बदन से बदबू आती है। तो ये जड़ी बूटी प्राचीन जड़ी बूटी है, तो ये बरसों तक नहाई नहीं होगी ना, तो बदबू तो आएगी नहीं? अरे इसको सूंघोगे ना, तब भी उड़ जाएगी। सुनाओ। अच्छा, ये लो सूंघो। आई। ऊर्जा का संचार हो रहा है। हाँ। ले लो, तुम भी ले लो। नहीं, सही है। आई ऊर्जा। इसको हम खा सकते हैं? खा सकते हैं।
अरे ये यौवन प्राश है, इसको सेवन करना होता है, प्राशन करना होता है, खा नहीं। तो सेवन करें, सेवन करें। सेवन करो। एक कैसा कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जवान हुआ हूँ। चारों दिशाओं से ऐसे जवानी फूट फूट जा रही, हट जा। यस जवानी, यस जवानी, हट जवान हुआ हूँ अभी। गोबर से इतनी शक्ति कैसे? हाँ अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छी। बिल्लू अपना भाई है। चल अरे एक मिनट। हेलो मैं पहुंच ही गया हूँ, आप टर्न करके देखना, मैं सामने ही मिलूंगा आपको। हाँ हाँ मैं उड़ जाऊंगा, हाँ उड़ जाऊंगा। ये देख, ये चलो बिल्ली। है? हमारा कोई है? इतना सन्नाटा का है आज? हाँ आज एकदम खाली खाली क्यों है? मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे। आज एकदम खाली खाली। ये देखो आ गए। बिल्लू जी, आपने हमारे इतने सालों की मेहनत पर गोबर फेर दिया। हम कितनी बार भी नहा ले, हमारे शरीर से गोबर की बदबू जा ही नहीं रही। और कस्टमर तो बाहर ही से भाग जाता है गोबर की बदबू सूंघ के। उसको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट नहीं तबेला खोल लिया है। और तो और पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे चला गया। देखो नो टेंशन, अभी हमने आपके लिए ताजा ताजा गोबर मंगाया है। मतलब जैसे भैंस ने छोड़ा वैसे ही मैंने जमीन पर लगने से पहले ही लपक लिया। तो ये ताजा ताजा है, लगा लो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ले लो। बिल्लू जी प्लीज डोंट माइंड, हमें ये आपका गोबर नहीं चाहिए। ये मेरा गोबर नहीं है, भैंस का गोबर है। अरे यार, अब जो भी हो भैंस को हमें नहीं चाहिए। हम अजीब तो बात नहीं हो तुम। ऐसे तो धाड़े मार मार के बोल रहे थे कि हाँ हम कॉपरेट करेंगे, हम कॉपरेट करेंगे, और अब देखो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आप। देखो ऐसा जज्बात से समझा रहे, समझ लो, वरना चुप रहो। वरना हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ घूसे और लात का है, समझ रहे हो? का नमन नमन उजड़ा चमन। बुलबुल, हाँ बुलबुल क्या हुआ? मैं मनहूस आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ले कहाँ छुप गई? छुपो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्लू कहीं ये इधर वाह, बहुत बढ़िया बना। एक महीना से हम घर नहीं आए और आपको लगता है हम आपको याद नहीं करते हैं? बहुत याद करते हैं, बहुत याद। हाँ। इसको याद नहीं, उबासी बोलते हैं जो तुमको आ रहा है धर्मपत्नी। सभी पुलिस विभाग का यही हाल है पतिदेव। कोविड महामारी के चलते सब 24 घंटा से ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, दिन रात सुबह शाम लोगों की मदद के लिए। 2-2 महीना से सब अपने घर नहीं गए, आपको पता है? कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, तो फिर हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं? और वैसे भी कंटामिनेंट जोन की वजह से हमें एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं और आप कह रहे हैं आराम कीजिए। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं भाई? जो कर रही हो करो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर अपने सेहत का भी तो ख्याल रखो ना। रखते हैं पतिदेव, रखते हैं ख्याल। आप भी अपना ख्याल रखिए, आप टेंशन मत लीजिए। और मैडम सर के आने का टाइम हो गया, चलिए करते हैं आपको फोन, ठीक है? अरे अरे सुनो सुनो, बात तो सुनो। अब कहा? वो फोन रखने से पहले एक बार वो बोलो ना, आई लव यू बोलो ना। कहा आप भी? अच्छा बोलते हैं। I love you. ये आवाज को क्या हुआ तुम्हारी भाई? नहीं नहीं, हमारा आवाज इतना गंदा नहीं है। ये चीता हमारे सामने ऊँघिया रहा है, बकर बकर करता रहता है नींदों में। अरे तुम उसको छोड़ो ना यार, तुम बोलो ना आई लव यू, जल्दी से बोलो ना। आई लव यू। ठीक है, अब रखते हैं। I love you. तुम्हारी मैया की सासू मैया। कौन है? मैडम, तुमको किस चीज का पैसा मिलता है? यहाँ बैठ के ये सपनों में बात करने का पैसा मिलता है, इसके चोच लड़ाने का पैसा मिलता है, या फिर काम करने का पैसा मिलता है? क्या करे मैडम, लेकिन सपना पर हम सबका जोर थोड़ी है। मुंह पे चिपकेगा। जो अब तोड़ी ना वो किसी मुजरिम का हड्डी नहीं, बल्कि हमारा प्यारा सा भोला सा क्यूट सा सपना था। हमारे सपना में ना इसे सन 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 हवा चल रहा था। उसी हवा में ना संतू जी अपना जुल्फ ऐसे लहराते हुए प्यार से चलते हुए हमारी तरफ आई थी। हमारे पास आकर ना इसे एकदम भोलेपन से ऐसे खड़ी थी, और हम भी संतू जी के बगल में खड़े थे, ऐसे एकदम गदगदाए हुए बावले से संतू जी को ना इसे
पुट्ठा गला में भर लिए उनके कंधा पर ऐसे झुक गए और बोले कि हम संतु जी। चुड़ैल नहीं है, संतु है, भूल गए उसको नींद में चलने का बीमारी है। एक सेकंड पुष्पा जी, संतु सो जाइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। भुट्टा खाना है आपको सुबह सुबह। थूक देंगी पीछे भागी। जल गया, बवाल कर देंगे। छुपाइए इसको छुपा। दिखाइए ना हमारा दुपट्टा देखा। पुष्पा बाप, हमारा दुपट्टा जला दिया ना। पुष्पा जी, नींद पूरा ना होने की वजह से ना बेध्यानी में ऐसा हो जाता है। सॉरी। नींद हमारी भी पूरी नहीं हुई है चीते, हम भी लगातार ड्यूटी कर रहे इतने दिनों से, हमसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। बताओ किसका नींद पूरा नहीं हुआ है? पुष्पा जी का। अच्छा तो वो कौन है जो हर 2 घंटे बाद 2 घंटे के लिए रेस्ट रूम में जाके ऐसे पसर जाता है? वो कौन है? तमीज से बात कीजिए, आप शायद भूल रही हैं हम सास हैं आपकी। नहीं, हमको याद है आप हमारी सास हैं, लेकिन वो घर पर। यही तो दिक्कत है ना आपके साथ। एक मिनट, अभी थके हारे हालत में ना मैडम सर यहाँ पर आती होंगी, आप लोग को ऐसे लड़ते हुए देखेंगे, क्या सोचेंगी? प्लीज मत लड़िए। मैडम सर आने वाली है, हमको यूनिफॉर्म पहनना ड्यूटी। हटिए पुष्पा जी। हाँ, इन्हें यूनिफॉर्म पहना, हमारा दुपट्टा जला दिया। ये नालायक टेबल बंद कैसे होता है? पुष्पा जी वहाँ से मुड़िए उसको वहाँ पे। वही तो कोशिश कर रहे हैं। कभी संतु के टेबल जैसे ना हमारा टेबल भी सजाओ। पुष्पा जी लाइए। क्या है ये? मैडम सर आंखें खोलिए। मैडम सर आंखें। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पुष्पा जी? हाँ, हम ही हैं। आप आइए, ये बाहर आइए। आइए मैडम सर, आइए। आराम से। आप कब आई नाइट ड्यूटी से? बस अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। वो तो होगा ही ना मैडम सर, आपकी नींद कहाँ पूरी हो रही है? इतनी तो दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। हमारी बात मानिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। पुष्पा जी, यहाँ सबको आराम की जरूरत है, सबकी हालत खराब है। नहीं मैडम सर, आप प्लीज आराम कीजिए, आप थोड़ी देर सो जाइए, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। चीता तुम फटाक से ना अदरक वाला कड़क चाय बोल दो मैडम सर के लिए। हाँ, जहर का प्याला पिलाता था बदनामा, लेकिन पिलाता तो था। अब हमको जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए, क्या करें? रुको चीता, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम सब थके हुए हैं, लेकिन बहुत काम है। खास करके अब जब ये थाना यहाँ शिफ्ट हो चुका है तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, हम आराम नहीं कर सकते। इनफैक्ट चीता, तुम चाय ले ही आओ, हम चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। जाओ। ठीक मैडम, ठीक। पुष्पा जी, वो जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने आपसे। अरे संतु, ओ मैडम से कोई बात नहीं, अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। बहुत लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की। हाँ? मतलब आप नींद में चल रही थी तभी तो आप मुझसे टकराई ना? हाँ संतु, हम नींद में चल रहे थे, थैंक यू हमें जगा दिया। हाँ? वैसे एक बात बताऊं, मैं भी कभी कभी नींद में चलती हूँ। संतु जी? नहीं, सच में। हाँ, बस आपकी तरह से टकराती नहीं हूँ। ये गर्मी बहुत ज्यादा। मैडम सर आप चलिए। हाँ चलिए, ये तो खैर चलता ही रहेगा। अब कौन है? मैडम सर हम देखते हैं। वो देख लीजिए, आप चलिए ना। डेल्टा 1 रिपोर्टिंग। करिश्मा सिंह, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? मैडम नहीं मैडम सर, आप आराम कीजिए, आपको आराम का सख्त जरूरत है, हम सब संभाल लेंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपको किससे बात हुई? आप कहाँ जा रही हैं बताइए। मैडम सर हम संभाल लेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। करिश्मा सिंह, बात भरोसे की। मैडम, हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया झमेला खड़ा करने वाली। एक तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई है मैडम सर, वैसे भी वो पगलाई हुई है। पता नहीं क्या सुन लिया वायरलेस पे, कुछ अनर्थ ना हो जाए। पुष्पा जी, अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलिए। नहीं, आप बगल वाली सीट पे बैठे, गाड़ी हम चला लेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आप चलाइए गाड़ी। संतोष शर्मा, हमें करिश्मा सिंह की लोकेशन बताते रहना, ठीक है? जी मैडम सर। चलिए।
हाँ मैडम से सीधा चलते रहिए। हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट।